हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे वार्षिक परीक्षा 2024 का ये वायरल पेपर है आप लोगों का। कक्षा 10 का है, विषय आप लोगों का सामान्य हिंदी है और ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप लोगों के स्कूल में वार्षिक परीक्षा यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन 2024 का पेपर नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसको संपूर्ण तरीके से आप लोग को बताएंगे और समझाएंगे। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, देखिए आप लोगों का ये जो पेपर है इस प्रकार से पैटर्न कुछ बना है। यहाँ पर देखिए ये पैटर्न है आप लोग का पेपर का। आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं। पैटर्न आप लोग समझ गए ना, इसी प्रकार से है। और अगर आप लोग को देखिए एक एक क्वेश्चन का 100 में 100 नंबर कंप्लीट कराएंगे एंड बताएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लोग का देखिए प्रश्न संख्या पहला दिया गया, सही विकल्पों को उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। और देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, भारत दूरदशा नाटक के किसकी रचना है, यानी कि जो भारत दूरदशा है ये किसकी रचना है, तो ये भारतीय हरिश्चंद्र जी की रचना है। यानी कि पहला वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे। यानी कि हमें क्या बताना है इसमें कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा धैर्य बना करके, और यही क्वेश्चन यहीं से आप लोग का भी क्वेश्चन आप लोग के भी स्कूल में पूछे जाएंगे परीक्षा में। ठीक है, फिर गा वाला क्वेश्चन देगा, सच्ची वीरता आचरण की सभ्यता किसकी निबंध रचनाएं हैं, हमें ये बताना है। तो ये जाहिर सी बात है बाबू, ये सरदार पूर्ण सिंह की है। यानी कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, पैरों में पंख बांध कर यात्रा वृतांत किसने लिखा है, यानी कि ये किसने लिखा हमें ये बताना है। तो यात्रा वृतांत वाला जो है ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। यानी कि जो चौथा का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी लिखे हैं। यानी कि पहला वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इस पर राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये कलम का सिपाही अमृत लाल की है। किसकी है, अमृत लाल की है। यानी कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न दूसरा से यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें पद्यांश को क्वेश्चन दिया गया कि वीर गाथा काल के कवि हैं। यानी कि वीर गाथा काल के कवि कौन है, तो चंदर बरदाई है। यानी कि चौथा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, आंसू की रचना है। यानी कि आंसू किसकी रचना, तो जयशंकर प्रसाद की है। आंसू झरना ये सब जो है किसकी, जयशंकर प्रसाद की रचना। पहला वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निहार रसीम नीरजा किसकी रचना है, तो ये महादेवी वर्मा की है। किसी है बाबू, महादेवी वर्मा की है। पहला वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर देखो ये पैटर्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। ये पेपर का पैटर्न है और बिल्कुल वायरल पैटर्न है आप लोगों का। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, रेत काल का अन्य नाम है। यानी कि रेत काल का अन्य नाम क्या होता है, तो रेत काल का अन्य नाम क्या होता है बाबू, श्रृंगार काल होता है। क्या होता है, श्रृंगार काल होता है। यानी कि पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विनय पत्रिका किसकी भाषा की कृत है। यानी कि जो विनय पत्रिका है वो किसकी भाषा की कृत है, हमें ये बताना है इसमें। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसकी भाषा की कृत है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा है। कौन सी है, ब्रज भाषा है। यानी कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये एमसीक्यू वाला आप लोग का कंप्लीट होगा। फिर देखिए यहाँ से प्रश्न संख्या तीसरा से स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया, संसार में यानी कि घुमक्कड़ यहाँ पर आ गया, तो ये घुमक्कड़ शास्त्र से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, राहुल संकृत्यानंद है। ठीक है, आप लोग का यहाँ पर देखिए नीचे क्या दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। तो इसका संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में घुमक्कड़ शास्त्र नामक पाठ से अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक राहुल संकृत्यानंद है। बाबू 2 नंबर ये आप लोग का कंप्लीट होगा। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो ये रेखांकित अंश की भी व्याख्या भी आप लोग को कर देना है। ठीक, ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, घुमक्कड़ धर्म किस धर्म के संज्ञा दी गई है, तो यहाँ पर सनातन धर्म की संज्ञा दी गई है। बाबू आप लोग को यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर सनातन धर्म है। यानी कि क्या है, सनातन धर्म है। ठीक है, समझ गए। फिर अगला क्वेश्चन क्या, कुछ धर्मों में यश की महिमा के किस कारण प्राप्त होती है। तो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं देखिए आप लोगों को तैयार कर लेना। क्या करना है, तैयार करके ही पेपर देने जाना है। और ये आप लोगों के ईयरली यानी कि वार्षिक परीक्षा 2024 जो मार्च में पेपर होने वाला है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को देखो, 5वां वाला भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। देखिए 5वां क्वेश्चन में दिया गया, प्रभु ईसा मसीहा एवं उनके अनुयायी के संदर्भ के लेखक में क्या विचार थे। यानी कि इसके लेखक के क्या विचार थे, हमें ये बताना है इसमें। तो देखो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग को रेडी कर लेना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया कि
प्रश्न संख्या यहाँ से दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन पद क्या दिया गया, बतरस लालचन, ये वाला दिया गया आप लोगों का। देखिए ये वाला दिया गया, तो ये वाला आप लोग का बिहारी जी का है, तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से, यहाँ पर श्री कृष्ण वाला है, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से जितना क्वेश्चन दिया गया सभी को अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है, ठीक। और यहाँ पर देखिए अथवा करके भी पूछा जाएगा आप लोग को, चाहे ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला कीजिए, कोई एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रेडी करके ही पेपर देने जाना है। और फिर देखो यहाँ पर जीवन परिचय देख लो, और यहाँ पर देखो कृतियाँ भी देख लो। देखो इनका साहित्यिक परिचय भी याद कर लेना बाबू। देखो जीवन परिचय बहुत जगह नहीं पूछता है, बहुत लोगों के स्कूल में साहित्यिक परिचय पूछ लेता है, तो साहित्यिक परिचय आप लोगों को याद कर लेना है। देखो श्याम सुंदर दास जी ऑप्शन में हमारे दिए गए, राहुल संकृत्यानंद दिए गए, रामवृक्ष बेनीपुरी और सरदार पूर्ण सिंह जी। 6 नंबर आप लोगों को ये देकर जाएंगे। और फिर देखो 6 नंबर का पद्यांश वाले यानी कि कवि हैं तुलसीदास जी हैं, भूषण हैं, बिहारी हैं, कबीरदास जी हैं, इन सभी का याद कर लीजिएगा। 6 नंबर आप लोगों को देकर जाएंगे। और देखो फिर अगला प्रश्न नंबर 6 से जो दिया जाएगा, प्रायश्चित अथवा आकाशदीप कहानी के उद्देश्य बताइए, लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। आन का मान नाटक के आधार पर दुर्गादास राठौर का चित्रण बताइए, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, मुहावरे और लोकोक्तियों को किन्हीं 2 शब्दों का अर्थ बताना है, कोई 2 बता दीजिएगा, 4 आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। ये वाला भी हो जाएगा। घी के दिए जलाना यानी कि खुशी मनाना, यानी कि खुशी होना, प्रसन्न होना, ये वाला भी अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या देगा, प्रश्न संख्या इतना निम्नलिखित संदर्भ का दिया गया, गद्यांश का है, संस्कृत का। 8 नंबर का क्वेश्चन देगा, इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, अथवा करके दिया जाएगा, कोई एक को कर लेना है। देखो यहाँ पर खा वाला भी दिया गया, श्लोक हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर का क्वेश्चन ये वाला दिया गया, अथवा करके इसमें भी दिया जाएगा, तो ये वाला भी आप लोग को एक तैयार कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, प्रश्न संख्या 10 दिया गया है, वीर रस अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन एक पूछ लिया गया है। फिर सलेश अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा सहित बताइए, 5 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है। फिर चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, तो ये वाला भी 5 नंबर का आप लोगों का है, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 11 है कि किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए पर्यावरण और प्रदूषण दिया गया है, कारण समाधान दोनों बताना है। और क्या दिया गया है, जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए, समस्या बताइए, और प्रिय साहित्यकार एवं महंगाई दिया गया, यानी कि ये आप लोगों को चारों में से एक को लिखना है। 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ये आप लोगों का पेपर था, आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बताया गया, समझाया गया। और आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।